आइए अब ऐसी सर्किल को देखते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो। सपोज करिए ये हमारा रीजन है, क्या है, x माइनस एक्स नाट का होल स्क्वायर, y माइनस वाई नाट का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी क्या है, हमारा एक सर्किल है। लेकिन अगर इस तरह का रीजन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले अपने रीजन प्लाट करने की कोशिश करेंगे एक्स वाई, ठीक है, या ना भी प्लाट करें कोई जरूरी नहीं, लेकिन प्लाट कर लोगे ज्यादा अच्छा। मान लीजिए ये रीजन हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये एक्स नाट कामा वाई नाट जो सेंटर आ रहा है यहाँ पर है वाई नाट, ठीक है, ये सेंटर है और इसका रेडियस कितना है, ए है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या मानेंगे, इस एक्स माइनस एक्स नाट को क्या मानेंगे, ए कॉस थीटा, मीन्स यहां पर आप देखेंगे एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स नाट प्लस ए कॉस थीटा। वैसे यहां पर y माइनस वाई नाट को क्या मानेंगे, ए साइन थीटा, यानी कि आप y को रिप्लेस कर देंगे किससे, वाई नाट प्लस ए साइन थीटा। जैसे ही आप ये रिप्लेस करेंगे ना, तुरंत यहां सेंटर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो है थीटा एंगल बनाते हुए एक कांस्टेंट मतलब फिक्स लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा, ठीक है, थीटा एंगल। अब इसी वेक्टर को आप जब कंप्लीट मूव करा देंगे, मींस लेंथ तो इस वेक्टर का फिक्स है, ठीक है, बस अगर ये थीटा अगर आप मूव करा दे रहे हैं तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस जो है कंप्लीट कर लेगा, पूरा सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर लेगा और आपका जो है ये टोटल रीजन कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब साथ ही साथ आप देख लें यहाँ पर तो अगर ये आ रहा है x की जगह पर आपको ये सब्स्टिट्यूट करना, y की जगह पर ये करना है, तो यहां पर देख लें dx बराबर क्या हो जाएगा, दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन करिए, यहां dx x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं। इधर देखते हैं ये x किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, ये कांस्टेंट ये क्या है, थीटा है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। आइए यहां पर भी करते हैं, ठीक, बार बार आप लोग का कंफ्यूजन दूर रहेगा, एक में बता दे रहे हैं, बाकी में आप लोग समझ जाना क्या किया जाता है। इधर जिसका फंक्शन रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, इधर का dx बना लेते हैं, इधर का जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक, एक्स नॉट प्लस ए कॉस थीटा, ठीक। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करके dx बाई डी थीटा, ये तो वही रहेगा, यहां थीटा अंदर जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर इस डी थीटा को इधर भेज दें तो माइनस ए साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब यही हो गया, टोटल डेरिवेटिव इधर जो है इस x का डेरिवेटिव ले लेंगे इधर पूरे फंक्शन का, ठीक है, तो यानी dx की जगह को इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैसे dy की जगह किसको करेंगे, टोटल डेरिवेटिव। इधर देखिए इसका 0 हो जाएगा, इसका a cos थीटा डी थीटा, ठीक, ये है, इनके जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साथ ही साथ देखते हैं कि इनका लिमिट क्या हो जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट है इसका, भाई रेडियस ये एक लाइन स्ट्रक्चर है ना, तो रेडियस तो इसका कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस इसका कांस्टेंट है, बस थीटा हमारा वेरी कर रहा है, थीटा कहां से कहां तक वेरी कराना पड़ेगा, 0 से लेके 2 पाई तक। अब देखिए यहाँ पर 0 इंक्लूड कर लिए है ना, तो अगर 2 पाई को इंक्लूड कर लेंगे तो ये यहां से चलेगा, फिर वहीं पे आ जाएगा, मतलब 2 बार ले लेगा, 2 पाई और 0 का प्लेस तो एक ही है ना, तो 2 बार ले लेगा, तो एक बार इंक्लूड कर लिए, दूसरी बार जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कंप्लीट करेगा। आइए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चन। मान लीजिए कोई लोग हैं जो इस तरीके सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, कहेंगे भैया नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम ओरिजिन से जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो ये वेक्टर है ये जो है ओरिजिन से जनरेट हो, दिया यही रीजन रहेगा पर वो ओरिजिन से जनरेट करवाना चाहते हैं। वो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, ठीक। अब सर्किल तो हमारी यहां पर है, ओरिजिन पे तो है नहीं, इसका सेंटर क्या है, x नॉट कामा y नॉट। लेकिन जैसे ही आप जो है यहां पर x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा पुट किए, तो ये ओरिजिन से a लेंथ का एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा, ओरिजिन से a रेडियस जो भी इसका लेंथ है रेडियस का, उतने लेंथ का जो है थीटा एंगल बनाते हुए एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो बताइए इसका लेंथ तो फिक्स है, क्या ये वो जो है इस पूरे सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर पाएगा, मूव करके कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में अगर आप x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा पुट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो वेक्टर जनरेट करा रहे हैं ना ओरिजिन से, ये जो वेक्टर जनरेट करा रहे हैं ना, ये भी वेरिएबल लेंथ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल लेंथ का होना चाहिए। यानी यहां पर हमें इसको जो है a ना मान के क्या मानना पड़ेगा, कोई रो
ध्यान से देखना हो यार आप लोग, रो cos फाई रो साइन थीटा। तो यहां पर ये वेरिएबल लेंथ का एक वेक्टर जनरेट होगा रो, ठीक है, जो कि क्या करेगा, अब ये वेरिएबल लेंथ का है, ठीक है। तो यानी अब जो है ये यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक, मतलब एक ही हमारा ये जनरेट हुआ है, लेकिन वेरिएबल लेंथ का है, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा सपोज करिए जो है यहां से लेके यहां तक जब जा रहा था तो इसका लेंथ क्या है, रो1 है, ये हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, यहां से यहां तक लेके जा रहा है तो इसका लेंथ क्या है, रो2 है। ये जो हमारा वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट हो रहा है थीटा एंगल पे, इसको रो ही रहने दीजिए, यहां पर हम अपना इनिशियल वेक्टर ले लेते हैं रो1, ठीक। अब ये जो है देखिए ये वेरिएबल लेंथ का हमारा थीटा एंगल पर वो वेक्टर जनरेट हुआ। अब देखिए ये इसका इनिशियल लेंथ है और उसके बाद ये वेरी करते करते यहां तक पहुंचेगा और पूरा कंप्लीट कर लेगा रीजन। अब इसमें हमें थीटा देखना है कहां से कहां तक जाएगा। मान लीजिए ये थीटा यहां से लेके यहां तक, यानी यहां थीटा1 है फिगर पूरा खराब हो गया, एक मिनट आप लोग को फिर से दिखाते फिगर, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। सपोज करिए ये हमारा जो है सर्किल है एक्स नॉट कामा वाई नॉट पे। अब हमने क्या माना कि x बराबर रो cos थीटा, y बराबर रो साइन थीटा, मतलब इस लेंथ वेक्टर के लेंथ को भी हमने वेरिएबल रखा। तो मान लीजिए ये यहां से यहां तक जब चला था हमने माना था रो, ठीक है। अब यार इस रो का भी कोई इनिशियल वैल्यू होगा और कोई वेरिएबल उसका फाइनल वैल्यू भी होना चाहिए। मान लीजिए इसका इनिशियल वैल्यू हमने एक यहाँ पर वेक्टर देखा रो1 है, ठीक, लेकिन हाँ इसकी ये जो रो एंगल पर था ये थीटा था, ठीक है, और फाइनल वैल्यू हमने यहाँ पर देखा इसका रो2 है, यानी ये रो1 से रो2 तक वेरी करेगा ये वेक्टर का लेंथ जो है, ठीक है, ध्यान देना। अब हम थीटा भी अंदाजा लगा लेते हैं, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा। ये मान लीजिए थीटा1 है और यहां से यहां तक थीटा2 है, यानी कि इस समय जब आप x बराबर रो cos थीटा, y बराबर रो साइन थीटा पुट करेंगे तो उस समय आपका रो भी जो है वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। कहने क्या मतलब है कि यहां पर आपका रो जो है रो1 से रो2 तक वेरी करेगा और आपका थीटा क्या है थीटा1 से थीटा2 तक वेरी करेगा। तो ये क्या है यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करिए कि पॉइंट मतलब ये सर्किल का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इस तरीके से जो है सब्स्टिट्यूशन लगाए ताकि जो हमारा ये वेक्टर जनरेट हो ना ये इस सर्किल के सेंटर से जनरेट हो। मान लीजिए सर्किल अगर ओरिजिन पे नहीं है इस तरह से आप जो है ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, और अगर सेंटर पे है तो x बराबर एक cos थीटा, y बराबर एक sin थीटा रखिए तो उसके सेंटर से जनरेट होगा, तो आपका प्रॉब्लम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसको भी सीखेंगे हम लोग डिस्क वाले टॉपिक में, इसको भी सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए ये आसान है, लेकिन सर्किल के लिए फर्जी में इतना मेहनत करना जरूरी नहीं है। हमें बताना था, हमने बता दिया। आइए क्वेश्चन लेते हैं एक और इसे आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं ये हमारा क्लोज इंटीग्रल है x dy by dx जो है सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटर 0,0 है। हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब ये क्लोज इंटीग्रल वगैरह देखकर आपको याद आ रहा होगा कौन सा थ्योरम, ये क्या होते हैं ग्रीन्स डाइवर्जेंस कर्व्स, ये सब याद आ रहे होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस में, तो कोई बात नहीं। आप अगर आप यहाँ पर ध्यान दे जो है ना तो आपका काफी हद तक वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ध्यान देना, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा सर्किल जो है रेडियस 5 है, सेंटर 0,0 है। आइए देख लेते हैं। ये हमारी सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 5 है और सेंटर 0,0 है। इसका रेडियस क्या है 5 है, ठीक। और हम सेंटर क्या है 0,0 है। तो हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इसको सॉरी अब हम इसको रेडियस थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपका वो बना रहे। ध्यान देना यहाँ पर ये x को रिप्लेस करेंगे 5 रेडियस हो गया, ठीक है, 5 cos थीटा, y को रिप्लेस करेंगे क्या रेडियस 5 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा है, हम रेडियस पे ना 9 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं 9 रख लेते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। तो 3 रेडियस अगर हमारा 9 है ज्यादा, तो ध्यान देना रेडियस हमारा क्या है 5 है। ये रेडियस अगर हमारा 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यार। रेडियस हमारा 5 है, 5 cos थीटा 5 sin थीटा। जैसे ही आप इसको इस तरीके से पुट करेंगे तो यहां से थीटा एंगल बनाते हुए एक फिक्स लेंथ का जो है वेक्टर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मूव करा देना है, तो यहाँ पर dx क्या हो जाएगा -5 sin थीटा डी थीटा, dy क्या हो जाएगा 5, इसका डेरिवेटिव लीजिए cos थीटा डी थीटा, ठीक। और हमारा थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा। आइए सब यहां पर पुट कर देते हैं,
ठीक, यहाँ पर सिर्फ थीटा वेरिएबल है तो यहाँ पर थीटा रखिए, थीटा बराबर 0 से कहाँ से कहाँ तक लेना है 2 पाई तक। ठीक, x की जगह पे क्या रखना है 5 cos थीटा, और dy की जगह पे क्या रखना है 5 cos थीटा d थीटा। ठीक, और उसके बाद y की जगह पर क्या रखना है -5, यहाँ पर 1 मिनट यार, ये x है ना, x की जगह 5 cos थीटा और dy की जगह पे 5 cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पर y है, y की जगह पर क्या रखना है 5 sin थीटा। ठीक, और उसके बाद dx की जगह पर क्या रखना है -5 sin थीटा d थीटा। ठीक, अभी क्लोज इंटीग्रल को आप हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर थीटा आ गया ना, थीटा 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है, मतलब ये खुद ही क्लोज कर रहा है। यहाँ पर आप देखना ये 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा d थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 5 5 25 हो गया, ये भी 25 sin स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, यहाँ से 25 कॉमन ले लें और d थीटा को एक जगह पर लिख दें, तो ये अंदर आ जाएगा 0 से 2 पाई 25 आपने बाहर लिख लिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गया। यहाँ पर बचा थीटा 0 2 पाई d थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा 25 इंटू इसका हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर आप 0 से 2 पाई रख दें तो आंसर क्या आ जाएगा 25 इंटू 2 पाई मतलब 50 पाई। ठीक, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग सर्किल का जो है कैसे पोलर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसको देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे डिस्क का देखेंगे। ठीक है।